नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका में। ये मुद्दा काफी समय से छिड़ा हुआ है क्योंकि कर्नाटका अपने आरक्षण की जो सीमा है वो 50% ऑलरेडी है वहां पर। अब उसको बढ़ा करके 51% करने जा रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हम किसी भी वर्ग को 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन इस सीमा को कर्नाटका तोड़ रहा है और 51% का जो आरक्षण है वो देने की बात कर रहा है। अब ये पूरा मुद्दा कैसे हो जाता है? अब यहाँ पर कुछ चीजें जस्टिफाई भी करी गई हैं कि आखिर क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। मान लीजिए कि वो जो वर्ग है उसकी जनसंख्या ही इतनी ज्यादा हो गई है कि जो 50% है उससे हमें लिमिट अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या इसमें संशोधन करके 51, 52 या 55% किया जा सकता है? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कैसे यहाँ पर ये जो सर्वे किया गया था इसमें पाया गया कि भाई वो जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा उनमें वृद्धि हो चुकी है और जो लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए हमें आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ पर तर्क दिया गया है, तो उस तर्क को भी हम इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर्नाटका तोड़ेगा 50% आरक्षण की सीमा? जाति सर्वे की यहाँ पर सच्चाई आई है, क्योंकि उन्होंने करवाया था जातिगत सर्वे। अब जब इन्होंने जातिगत सर्वे करवाया तभी तो इनको संख्या पता चली कि भाई कितनी ज्यादा हो गई है। तो उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि हम आरक्षण को 51% करने जा रहे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या नहीं लिखा है, लेकिन राज्यों को अधिकार है कि वो अपने आरक्षण को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं। सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में जो ओबीसी हैं इनकी जनसंख्या 69.6% है और ये पुराने अनुमानों से 38% तक ज्यादा है। यानी कि पहले के मुकाबले ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये बातें कही जा रही हैं। तो पहले हम 38% ज्यादा हो गई ना, एक तरीके से डबल हो गया उसका। तो इस वजह से अब इनको क्या है, लाभ भी ज्यादा चाहिए। कर्नाटक में 2014 में शुरू हुआ जाति सर्वेक्षण अब चर्चा में है। ये सर्वे 2015 में हुआ था, लेकिन हाल ही में इसका डाटा लीक होने की खबर आई। इसकी रिपोर्ट में कई बड़े बदलावों की सलाह दी गई, खासकर जो ओबीसी वर्ग है, जिसको हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग, इसकी जनसंख्या और उनके लिए आरक्षण को बढ़ाने की मांगे की जाने लगी। लेकिन इस रिपोर्ट में राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया। अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद क्या? ऑफ कोर्स विपक्ष जो है वो कहेगा कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हो। तो विपक्ष ने ऐसे ही सवाल खड़े किए। विपक्ष ने ये भी कहा कि ये जो आपने जातिगत सर्वेक्षण किया है इसका डेटा आपने कुछ ऊपर नीचे किया, यानी कि ये जो सर्वे के नतीजे आए हैं ये पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। अगर आप दोबारा से सर्वे करो और हमारे सामने सारा डेटा रखो, तब हम भी आपका सहयोग करेंगे कि हाँ इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई और इनको आरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है, तो इनको कुछ रिलैक्सेशन देकर के 51 से 55% के बीच में किया जाए। ठीक है, तो ये बातें कही जाने लगी। समाज में अब क्या हो गया कि भाई हम एक वर्ग को इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक वर्ग को हम 50% से ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं, तो ये जो सामाजिक भेदभाव है ये भी उत्पन्न हो जाएगा। और अगर सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हुआ तो फिर वो इंसान के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होगा वहां पर, क्योंकि हम क्या कहते हैं भाई समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन होने लगा। फंडामेंटल राइट्स में ही ये मेंशन है कि अगर कोई वर्ग पीछे है तो उसको सरकार सहायता दे सकती है, लेकिन सहायता की भी लिमिट है ना, आप कितनी सहायता दोगे। तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान के फिर फंडामेंटल राइट्स का इस तरीके से हनन तो नहीं कर सकते हो कि किसी के साथ आपने ज्यादा अच्छा व्यवहार किया, किसी को यहाँ पर जॉब्स मिल रही है, कोई यहाँ पर पीछे पड़ा हुआ है। ओबीसी की जनसंख्या में बड़ा इजाफा। सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में ओबीसी की जनसंख्या 69.6% है। ये पुराने अनुमानों से 38% ज्यादा है, यानी कि पहले के मुकाबले ओबीसी की संख्या बहुत बढ़ गई है। और इस वजह से सरकार को सुझाव दिया गया कि ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया जाए। क्या है सुझाव? सुझाव ये है कि 32% आरक्षण अभी इनको मिलता है, ओबीसी वर्ग जो वहां पर है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में इसे बढ़ा करके 51% करने की सलाह दे दी गई। बस 1% बढ़ाने की और बात कर दी गई है। अब ये मामला 1% का नहीं है, ये मामला 50% की सीमा को क्रॉस करने का है। ये 1% का मामला नहीं हो जाता है, ये 50% क्रॉस करने का मामला हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण 4% से बढ़ा करके 8% करने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। और लिंगायत और वोक्कालिगा, लिंगायत समुदाय के लिए 5% से बढ़ा करके 8% और वोक्कालिगा के लिए 4% से बढ़ा करके 7% आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई है। यानी कि हर एक वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कही गई। और जब इसको देखा गया तो ये आपका 51% ओबीसी वाला पहुंच रहा था। ठीक है, नई श्रेणी 1B, एक नई श्रेणी बनाई जाए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक है एक नई श्रेणी बनाएगा।
और उस श्रेणी के अकॉर्डिंग लोगों को उसमें रखेगा। अब इस नई श्रेणी बनाई जाएगी जिसमें करूबा जैसी जो जातियां हैं इनको शामिल किया जाएगा और इनके लिए 12% आरक्षण का सुझाव दे दिया गया। पुरानी श्रेणी सेकंड ए की बात करते हैं तो इस श्रेणी में आरक्षण 15 से घटा करके 10% करने की सलाह दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1A में जो आते हैं इनके लिए आरक्षण 4% से बढ़ा करके 6% करने का प्रस्ताव दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो हो जाते हैं SC एंड ST, इसमें आप देखोगे तो SC की जो जनसंख्या है उसमें 18.2% और ST की 7.15% है और इनके लिए जो आरक्षण है वो 17 और 7% करने के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति का कितना आरक्षण होना चाहिए 17% और जनजाति को 7% आरक्षण होना चाहिए। सामान्य वर्ग भी आ जाता है, कहीं ना कहीं बेचारे हम तो आएंगे ही। तो यहाँ पे जो बेचारे हैं उनको बोला जा रहा है कि इनकी जनसंख्या 4.97% जो है वो बताई गई है, तो इनको आरक्षण की इतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं। जिनको आरक्षण की जरूरत है वो है OBC सबसे ज्यादा वहां पर, और OBC का आरक्षण 51% किया जाना चाहिए। बाकी किसको कितना आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई है वो मैंने आपको बता दी कि किसका कितना बढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष 4 से 8%, लिंगायत 5 से 8%। आगे नई श्रेणी बनाई जाएगी जिसमें आरक्षण को कुरबा जो जैसी जाति है उनको 12%, पुरानी श्रेणी में आरक्षण को घटा करके 10% किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग 4 से 6, SC ST 17 और 7%। ठीक है, अब राजनीतिक विवाद क्या हो जाता है। तो सबसे पहले तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया इसको लेकर के। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने कर्नाटक और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में बंटवारा पैदा कर दिया और कई बड़े नेता खासकर लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के इस रिपोर्ट से नाराज हैं। ठीक है, कांग्रेस से मतभेद, विरोध क्या हो रहा है, तो लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के नेता इस सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जनसंख्या को जबरदस्ती कम दिखाया गया, जबकि हमारी जनसंख्या कम नहीं है और हमें भी आरक्षण ज्यादा चाहिए। जो पूरी लड़ाई है सबको भैया सब कुछ ज्यादा चाहिए। राजनीतिक चिंता, तो इन समुदायों के पास विधानसभा में अच्छी संख्या में सीटें हैं और उन्हें डर है कि इस सर्वे से उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो कहीं कम ना हो जाए। ऑफकोर्स प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना वो उस जनसंख्या का, और अगर इसमें कम दिखाया गया तो यानी कि फिर उनके सांसद उनके विधायक आगे कम जाएंगे तो हमारे प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा, तो इसलिए परेशान है। फिर उसके बाद ये आगे आते हैं उप मुख्यमंत्री के रुख के बारे में बात करूं तो पहले वे इस सर्वे के खिलाफ थे। ये ऊपर वाली लाइन काट दीजिएगा, ये डबल रिपीट हो गई है। इस सर्वे के खिलाफ थे लेकिन अब वो पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। 17 अप्रैल को एक विशेष कैबिनेट बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो है वो कहेंगे कि भाई विधानसभा में इस पर बहस की जाए और इस पर फाइनल निर्णय सुनाया जाए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, लिंगायत और वोक्कालिगा का विरोध, अब देखो ये दोनों समुदाय ज्यादा गुस्से में क्यों है, क्योंकि इनकी जनसंख्या को कम दिखा दिया गया। सबसे बड़ी बात कि इनकी जनसंख्या को कम नहीं दिखाया जाता तो सारी चीजें सही रहती। गलत आंकड़े, उनका कहना है कि भाई हम अभी अगर नॉर्मली देख पा रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है हमारी जनसंख्या बड़ी है। ठीक है, और आपने हमारी जनसंख्या को कम दिखाया है, गलत आंकड़े दिए हैं। जनसंख्या 70 लाख नहीं बल्कि हमारी जनसंख्या 1 करोड़ है। पुराना डेटा, ये सर्वे 2015 का है इसलिए पुराना और गलत बताया जा रहा है। नए सर्वे की दोनों समुदाय मांग कर रहे हैं कि हमारा जो नया सर्वे है वो है और अब हमारी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमें आरक्षण दिया जाए। करूबा समुदाय पर विशेष ध्यान क्यों दिया जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि एक नई श्रेणी बना दी गई करूबा समुदाय के लिए और 12% आरक्षण देने की बात कर दी गई। क्यों आखिर, तो देखो करूबा जो है वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अपनी जाति हो जाती है, इसलिए यहाँ पर अपनी जाति को आरक्षण देने के लिए उन्होंने एक नई श्रेणी बना दी और नई श्रेणी बना के उसमें 12% आरक्षण दे दिया। इसलिए और भी ज्यादा जो मुद्दा है लिंगायत वाला वो बढ़ गया, और भी ज्यादा मुद्दा जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है वो बढ़ गया। उनका कहना है कि इससे करूबा को ज्यादा फायदा होगा जबकि दूसरी जो जातियां हैं उनको आरक्षण कम मिलेगा, क्योंकि सीमा तो उतनी है ना भाई, कितना आप आरक्षण दोगे। और अगर आप ऐसे ही ऐसे करके बांटते जाओगे तो अन्य जो है उनके साथ यहाँ पर नाइंसाफी होने लगेगी। अब विपक्ष का इस पे क्या रुख हो जाता है, वो क्यों आलोचना कर रही है, तो विपक्ष में आ जाते हैं बीजेपी और जेडी। ठीक है, अब ये जो दल है वो कह रहे हैं कि सिद्धरमैया जो है अपना राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं कि उनकी सरकार ना जाए, इसीलिए तो वो अपनी जाति जो करूबा है उसको 12% आरक्षण दे रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण, उन्होंने बोला कि ये मुस्लिमों को आकर्षित कर रहे हैं, वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्होंने 4% से बढ़ा करके अब 8% करने की बात कर दी है। अभी तो 4% था, अब 8% दिया जाएगा। नया सर्वे की मांग, इसलिए विपक्ष जो है वो भी यही चाहता है कि नया सर्वे आए। कानूनी और संवैधानिक चुनौतियां क्या हो जाती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं आरक्षण की जो न्यायिक जांच है। मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपक देराई राजन 1951 का मामला हो जाता है और ये आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा फैसला था।
अगर मैं बात करूं आरक्षण से रिलेटेड, ठीक है। इस मामले के कारण संविधान में पहला संशोधन किया गया, और वो क्या था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि राज्य के अधीन रोजगार के मामले में अनुच्छेद 16 का वर्ग 4 पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करता है, एंड दिस वाज द डिसीजन, जब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि अनुच्छेद 15 में इसे ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। तो 16 के भाग 4 में इसको रखा गया था। अब आगे आ जाते हैं। मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संसद ने खंड 4 जोड़ करके अनुच्छेद 15 में संशोधन किया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामला, अदालत ने अनुच्छेद 16(4) के दायरे और सीमा की जांच करी। न्यायालय ने कहा कि ओबीसी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए और पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए तथा कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये लाइन थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला डिसीजन किया, संविधान में संशोधन किया और तब ये सीमा फिक्स करी गई विच इज 50%, जिसका उल्लंघन कर्नाटक कर रहा है। 51% देने पे वो तुला हुआ है और कह रहा है ये जल्दी से जल्दी बिल पास हम करा करके रहेंगे। संसद में 77वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें अनुच्छेद 16(4)(a) आपका जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सीटें आरक्षित करने की शक्ति प्रदान करता है यदि इन समुदायों का सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये ओबीसी के लिए नहीं होगा, क्रीमी लेयर के लिए नहीं होगा, लेकिन SC/ST के लिए पदोन्नति में भी उनको आरक्षण मिलेगा। एम नागराजन बनाम संघ 2006 मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4)(a) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए किसी भी आरक्षण नीति को संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए निम्नलिखित 3 संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, ये बताया। वो क्या थी? सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। तब दूसरा बताया, सार्वजनिक रोजगार में जो SC/ST हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए और ऐसी आरक्षण नीति से प्रशासनिक की समग्र दक्षता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2018 में आता है जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता है। तब जाकर के वो बता सकते हैं कि भाई क्या चीजें यहाँ पर होनी है, और आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा आप नहीं दोगे, लेकिन अगर ऐसा करते हो तो दिक्कतें हो जाएंगी। मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक कानून को बरकरार रखा, जो परिणामी वरिष्ठता के साथ SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता था, लेकिन रिपोर्ट में सुझाया गया है कि 51% आरक्षण देना है, ओबीसी आरक्षण कुछ 50% है, और सीमा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंदिरा साहनी मामले में सीमा हमारी बता दी गई थी। तो ये यहाँ पर न्यायिक चीजें आ जाती हैं, ये यहाँ पर संवैधानिक चीजें आ जाती हैं। अब ये आगे होगा क्या? आगे आते हैं। और क्या यहाँ पर मुश्किलें हैं? कानूनी अड़चन है 50%। EWS कोटा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटा की सीमा निर्धारित करी है, जिसमें 50% की सीमा को ऑलरेडी पार कर रहा था। ठीक है, इससे आधार बना करके कर्नाटक सरकार कोशिश कर सकती है कि भाई हम क्या है कोटा को बढ़ाएंगे। केंद्र की भूमिका, इस बदलाव के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार का समर्थन होना चाहिए, लेकिन बीजेपी समर्थन करेगी नहीं। आगे आते हैं सिद्धरमैया का रुख। सिद्धरमैया इस सर्वे को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बोला ये सर्वे है, इसको मैं लागू करूंगा और मैं सीमा को बढ़ाऊंगा, 51% करूंगा। सिद्धरमैया का कहना है कि जाति सर्वे से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने में मदद मिलेगी, और नया सर्वे का जो विकल्प है, अगर विरोध बढ़ता है तो हम नए सर्वे कराने पर विचार कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सर्वे है ना, ये 10 साल पुराना हो जाता है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये डेटा सही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो तरीका है वो अवैज्ञानिक है, उसको गलत तरीके से जो काउंटिंग है वही नहीं की गई है। भविष्य में क्या हो सकता है? देखो, ये सर्वे कर्नाटक की राजनीति और समाज के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है और इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं। राजनीतिक सहमति अगर बनती है तो होगा, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय में, और फिर ये आपके लड़ेंगे जाकर के एक दूसरे से, तब क्या करोगे? आगे आते हैं राष्ट्रीय प्रभाव। कांग्रेस पूरे देश में जाति सर्वे और ओबीसी आरक्षण बनाने की मांग कर रही है। कर्नाटक का ये सर्वे उस दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ही भारी पड़ेगा भाई। कर्नाटक का जाति सर्वे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन ये विवादों से घिरा हुआ है। 17 अप्रैल की बैठक में और उसके बाद विधानसभा में होने वाली चर्चा में ये तय होगा कि सरकार इस रिपोर्ट को कैसे लागू करती है, और ये मुद्दा न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे भारत की राजनीति को बदल देगा, क्योंकि यहाँ पर सीमा का उल्लंघन होगा। हर एक स्टेट कहेगा सर्वे करो और उसके बाद आरक्षण बढ़ाओ। तो ये अगर ऐसे देखा जाए कि हम सामाजिक वर्ग को लाभ पहुंचा रहे, चलो ये तो अच्छा है, लेकिन पूरे देश में हम देखें तो भाई भूचाल मच जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।